किसने नाश्ता नहीं किया है? किसी ने नहीं किया? दोबारा। ओम शांति। अभी भी आधा तो भूखा ही लग रहा है मेरे को। ओम शांति। पीछे वाले भूखे हैं क्या सारे? दिख तो रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। इस बार लग रहा है ज्यादा ही भोजन कर लिया, अभी ठीक है। जैसा कि दीदी ने बताया कि हम सभी क्या हैं? क्या है बच्चे? बाबूजी देखो, बच्चे तो बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, जवाब भी दे रहे हैं। क्या है? पीछे वाले क्या है? हम सभी आत्माएं हैं। जैसे कि हम सभी आत्माएं हैं, इस शरीर में ही रहते हैं। इस शरीर में कहाँ रहते हैं? ये भी बहन जी ने बताया आप सबको। कहाँ रहती है? कोई बताएगा? कहाँ रहती है माता? कहाँ रहती है? घर में ही रही है। नहीं, आत्मा कहाँ रहती है? अच्छा, माता कह रही है मस्तक के बीचों बीच रहती है। माताएं, आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पे रहती है। जैसे आत्मा हमारे यहाँ रहती है। जब आपसे कोई पता पूछता है, किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है 5 चीजों से होती है। पहला, उसका नाम क्या है, यही पूछते ना, नाम क्या है। दूसरा, रूप क्या है, कैसा दिखता है। फोटो लगाते हैं ना, जब सरकारी नौकरी का फार्म भरते हैं या कोई भी फार्म भरते हैं, कंपनी में नौकरी पे जाते हैं, तो 5 चीजें मुख्य पूछते हैं। नाम क्या है, रूप क्या है, काल क्या है। काल माने नौकरी में कितने बजे आएगा नौकरी पे। एड्रेस क्या है, और उसका काम क्या होगा। यही होता है बाबूजी, पीछे से यही 5 चीज पूछते हैं। नाम, रूप, काल, कार्य क्या होगा, और वो कब से करेगा। तो जैसे हमारा नाम, आप सबका कुछ ना कुछ नाम है ना। मेरा नाम पारस है, किसी का नाम रामचंद्र है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम कुछ और है। तो हम जन्मों जन्म बहुत समय से एक तरफ तो भगवान का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, कहते हैं ना माताएं। परंतु जैसे हमारा नाम है, हम सबके नाम हमारे माता पिता ने रखे ना। जैसे हमारा नाम है, जैसे इस सृष्टि में हर एक चीज जो भी दिखती है उसका नाम है, उसी प्रकार उस परम ईश्वर, उस पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता का भी नाम है, जिसे हम शिव और सदाशिव के नाम से जानते हैं। पूजा तो करते हैं ना। जो शोर मचाएगा प्रसाद नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी आपस में शोर नहीं मचाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा नाम है, उसका भी नाम है, जिसे हम शिव के नाम से पुकारते हैं। आप लोग सोचते होंगे, हम सब ने बचपन से ही मंदिरों में जाकर शिव भगवान की आराधना की है, पूजा की है। कभी ये सोचा कि इस शिव का अर्थ क्या होता है? बाबूजी, कभी सोचा हमने शिव का अर्थ क्या होता है? पीछे वाले कभी सोचा? हमने गीता, शास्त्र इत्यादि सब बहुत पढ़े, परंतु हमने ये सोचने समझने का प्रयास नहीं किया। शिव का जो सीधा साधा एकदम साधारण मतलब जो है वो है कल्याणकारी। क्या है? कल्याणकारी। और हम लोग शिव को सदा शिव के नाम से भी जानते हैं। सदा शिव का अर्थ होता है जो सदा कल्याण करने वाला है। हम और आप सदा कल्याण करने वाले हैं? बताएं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, आवेश में आ जाते हैं, थोड़ा बुरा भी कर देते हैं, सदा कल्याण नहीं करते ना। जो शरीरधारी है, जो इस चमड़ी के वशीभूत है, वो सदा कल्याण नहीं कर सकता है। तो उसका नाम शिव है,
जो कि सदा कल्याणकारी है, वो रहने वाला पार ब्रह्म का है, कहते हैं उसका घर कहाँ है? आप सबका पता होगा, गांव में सबका एक एड्रेस होता है ना, कि मकान नंबर 420, 325, 830 ऐसे रहता है। तो जैसे हमारे घर के मकान नंबर हैं, उस परम पिता शिव परमात्मा का भी एक घर है, जिसे हम परम धाम, पार ब्रह्म के नाम से जानते हैं, अपर फ्लोर के नाम से जानते हैं। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, कोई आपके ग्राम में मृत होता है, शरीर छोड़ता है, हम क्या बोलते हैं? कहाँ गया? किधर इशारा करते हैं बाबूजी? किधर इशारा करते हैं? ऊपर इशारा करते हैं। ऊपर जाता कहाँ है, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? विज्ञान ने तो पूरा ब्रह्मांड खोज लिया, खोजा कि नहीं खोजा? ऊपर अगर जाता हो तो कोई कोई जगह तो मिलनी चाहिए थी उनको। अभी विज्ञान मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, तो ऊपर जाता कहाँ है? असल में जो ऊपर का स्थान है, जिसे हम कहते हैं, हम इशारा करते हैं, इशारा तो सही करते हैं लेकिन पता नहीं है। हम इशारा करते हैं उस पार ब्रह्म ईश्वर के घर की ओर, और वो घर जो है उसको हम लोग परम धाम के नाम से जानते हैं। नाम शिव, घर कौन सा हुआ? परम धाम। क्या घर हुआ? परम धाम। अब उसका काल क्या है? जैसे इस देश का प्रधानमंत्री होता है ना, तो बोलते हैं ना मोदी जी 2014 से लेके अभी तक प्रधानमंत्री हैं, 23 तक, मान लो 24 में भी बने तो 29 तक, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। मनमोहन सिंह 2004 से लेके तब तक रहे। जैसे उनका एक समय है, काल है, ऐसे ही उस परम ईश्वर, परम धाम में रहने वाले, वो सदा कल्याणकारी, उसका भी एक विशेष समय है इस सृष्टि पर आने का। आपका हमारा कुछ काम होता है ना, कोई खेती करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हर किसी का कुछ ना कुछ काम है बाबूजी। जैसे हर किसी का काम है, ऐसे ही उस परम पिता परम ईश्वर का भी काम है। जैसे कि गीता में किए गए वायदे अनुसार भगवान कहते हैं, बच्चे, जब इस सृष्टि पर अति ग्लानि होगी, जब तुम दुखों में लिप्त होगे, जब इतना कष्ट होगा जो कि असहनीय होगा, जो कलयुग के अंत का समय होगा, तो मैं इस धरा पर आकर इस परम ज्ञान को तुम्हें सौंपूंगा, इस ब्रह्म ज्ञान को तुम्हें सौंपूंगा। भगवान कहते हैं, वो परम शिव, वो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, ये ऐसा ज्ञान गांव घर में हमारे पास जितनी क्षमता होती है, अब हम कार्य की बात कर रहे हैं, गांव घर में हमारे पास जितनी क्षमता होती है, हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी क्षमता से अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उसे बहुत ही होशियार बनाएं, बुद्धिमान बनाएं। चाहते हैं ना बाबूजी? पीछे से ऐसा ही चाहते हैं। जितना 50 हो, 100 हो, 1000 रुपए हो, 1 लाख रुपए, जो जैसा कमाता हो उस हिसाब से चाहते हैं। जब हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, तो उस परम धाम निवासी, उस ईश्वर भगवान की क्या कल्पना होगी जो हमारा पिता परमेश्वर है। उस शिव की क्या कल्पना होगी, उसकी क्या चाहना होगी। हमारी इतनी चाहना है, हमारा सामर्थ्य भी कम है, थोड़ा है, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा करे। जैसा हम चाहते हैं, ऐसे ही परम पिता परमात्मा, वो भगवान भी चाहता है कि उसके सारे बच्चे जो हैं, एक एक बच्चा जितने भी नजर आ रहे हैं पूरी सृष्टि पे, एक एक उसकी संतान सदा खुश रहे, वो सदा सुख में जीवन व्यतीत करे। परंतु होगा कैसे? परंतु ये होगा कैसे? वो चाहता तो है, नाम रूप काल कार्य समय सब हमने समझ लिया परमात्मा का, परंतु होगा कैसे?
तो जैसे अब मान लीजिए आपने बच्चे को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, बाबूजी पीछे से स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, और वो पढ़ाई की बजाय कुछ और ही करने लग जाए, वो पढ़े ना, इधर उधर मटरगस्ती करने लग जाए, इधर उधर गलत आदतों में पढ़ने लग जाए, नशा इत्यादि करने लग जाए, तो इसमें आपकी गलती बच्चे की गलती? बताएंगे पीछे से बाबूजी? आपकी गलती। हमारी गलती, बच्चे की गलती। बच्चे को भविष्य में नहीं डरिए तो अपन गलती मातारी नहीं है। तो क्या होता है कि नहीं तो करता नहीं, तो जैसे ऐसी जब परिस्थिति बन के, आपस में बात नहीं करेंगे, ऐसी जब परिस्थिति बनती है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं घर बार में, तो जैसे बच्चे बिगड़ते हैं तो उसको सुधारता कौन है? हम ही सुधारते हैं ना, बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ऐसे ही हमारे दुखों का कारण, हमारे आसपास जो कष्ट आ रहे हैं ना, दुख आ रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण बाबूजी कोई और नहीं है, उसका कारण हम खुद हैं और हमारे कर्म हैं। बहन जी ने बताया ना, बहन जी ने बहुत सुंदर बात कही कि किसी ने जन्म लिया, कहते हैं कि किसी ने मारवाड़ी के घर में जन्म लिया और किसी ने गरीब के घर में जन्म लिया, तो वो उस दोनों के ही हिसाब किताब होते हैं। अगर हिसाब किताब में कुछ कमी भी है, मान लीजिए मेरे कर्मों में कुछ कमी है, प्रीवियस कर्मों में कुछ कमी रही है, तो उसका पिछले कर्मों में कुछ कमी रही है, तो कोई तो तरीका होगा सुधारने का बाबूजी, कोई तो तरीका होगा सुधारने का। अगर कोई विद्यार्थी कमजोर होता है पढ़ाई में, तो हमारे टीचर कहते थे कि तुम ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे साथी बनाओ जो पढ़ने लिखने में कैसे हो, पढ़ने लिखने में कैसे हो, बहुत अच्छे हो। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे कर्मों में कुछ कमी है, हम दुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा संग बनाएं, ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिससे कि हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें। अब ऐसा संग किसका है? ऐसा संग किसका है? बच्चों सामने की तरफ देखेंगे, ऐसा संग किसका है? जो भी शरीरधारी है पूरे विश्व में, जो भी शरीरधारी है, जीवन में जितने दुख मेरे हैं, सारे दुख इस शरीर के कारण है। बीमारी किस में लगी? जवाब देंगे, बीमारी किस में लगी? शरीर में। आपके मित्र संबंधी ने आपको कुछ बोला, किसको बोला? आपके शरीर को देख के ही तो बोला। आपने किसी को बोला, किसको बोला? शरीर को देख के ही तो बोला। इस दुनिया में इतने वासनाएं जागृत हो गई हैं, अगर काम वासना से कोई विकर्म करता है, वो किससे हुआ? शरीर से हुआ। क्रोध आया तो किससे आया? शरीर से आया। लोभ आया तो भी किससे आया? किसकी वासना के लिए आया? शरीर से आया। ऐसा ही है ना? तो उसका अर्थ क्या है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शरीरधारी आपका परमानेंट साथी नहीं हो सकता है, चाहे वो आपका बेटा, माँ, बाप, कोई क्यों ना हो सकता है बाबूजी? हो सकता है? जवाब देंगे माताएं, हो सकता है? आजकल 4 बच्चे, माताएं अपने चारों बेटों को या जितने भी बेटे हैं सबको पाल पोस के बड़ा करती हैं, पालती हैं, परंतु जब माता की बारी आती है, जब माता बुजुर्ग हो जाती है, लड़का कमाने लग जाता है, तो लड़के कहते हैं 15 दिन मेरे पास रहेगी और 15 दिन तेरे पास रहेगी। मतलब आपका बेटा भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपका सगा नहीं है। सगा सिर्फ एक ही है, हम सबका सगा सिर्फ एक ही है, वो पार ब्रह्म रहने वाला, वो परम पिता शिव परमात्मा, वो भगवान शिव ही सच्चा साथी है, जिसे जब चाहें, जैसे चाहें उसे हम बुला सकते हैं। हम कहते हैं ना, आपने एक और बात सुनी होगी कि भगवान जो है वो घट घट में है, कण कण में है, हर जगह है। मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं बाबूजी?
तो अब आप ये बताइए, जो अभी मैं कुछ लोगों को देख रहा था तंबाकू खा रहे थे, वो कौन सा भगवान तंबाकू खा रहा था? मैंने आज तक किसी भगवान को तंबाकू खाते तो नहीं देखा। थोड़े समय पूर्व कोई बीड़ी पी रहा था व्यक्ति, मैंने अभी देखा किसी को, तो वो कौन सा भगवान बीड़ी पी रहा था? गणेश जी की राम जी? हमारे सनातन देवी देवता धर्म में ऐसा कोई देवी देवता है जो मदिरा ग्रहण कर रहा हो, जो शराब पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो? ऐसा कोई है? कोई भी नहीं। तो असल में जो हम कहते हैं मुझ में भगवान तुझ में भगवान, वो तात्पर्य है इस बात का कि जब हम सच्चे दिल से प्रेम से स्नेह से उसे याद करते हैं, तो वो निश्चित ही वो आता है आपकी मदद करने के लिए। अब वो कैसे आएगा मदद करने के लिए? वो उतरेगा क्या? खुद उतरेगा क्या? उसको उतरने की जरूरत नहीं है। वो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी को प्रेरणा देके, किसी को प्रेरक बना के आपका सहयोग करेगा, मदद करेगा। परंतु निर्णय निर्भर ये करता है कि आप उससे सच्चा प्रेम कितना करते हैं। बच्चे बातें नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है? कोई भी बात नहीं करेगा आपस में। तो निर्णय ये करता है कि कितना हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं। दुनिया में जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो अगर लड़का किसी और लड़की से बात करने लग जाए तो लड़कियां बिदक जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर आप परमात्मा को छोड़ के, वो तो व्यक्ति की बात आई, कुछ भी नहीं है, अगर आप उस परमात्मा को छोड़ के किसी और व्यक्ति के वशीभूत होते हैं, तो क्या क्या सुख मिलेगा? कष्ट किससे है? कष्ट चमड़ी से ही है ना, शरीर से ही है ना। इस शरीर के एक चीज और जो हम बात कर रहे थे कि वो शिव जो है, वो पार ब्रह्म परमात्मा जो है, वो दिखता कैसा है? आप सभी ने देखा होगा, आपके गांव में जो मंदिर है, आप सभी ने शिवलिंग को देखा है? हम सब ने शिवलिंग को देखा है? पीछे से बच्चों देखा है आप सभी ने? कम आवाज आ रही है। देखा है नहीं देखा है? बहुत बहुत बढ़िया। पीछे भी सभी ने शिवलिंग को देखा है? शिवलिंग में मैंने कभी आंख नहीं देखी कि शिवलिंग की दो आंख हो, शिवलिंग का एक नाक हो, एक मुख हो, एक सर हो, दो पांव हो, मैंने कभी नहीं देखा। शिवलिंग को एक लिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा करके उसे मंदिर में रखा जाता है। उसका मूल तात्पर्य है कि जो परम ईश्वर, जो परमात्मा है, वो जो भगवान शिव है, वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि जहां आकार है वहां दुख है, जहां आकार है वहां दुख है, और वो दुख से परे है। आपके गांव में जो लाइट आती है, पावर हाउस से लाइट आती है ना, तार काट दे तो लाइट आएगी? आएगी माता? बच्चों, तुम्हारे घर की तार काट दे तो लाइट आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो बच्चे, जब जैसे वो लाइट नहीं आएगी, उसी प्रकार अगर भगवान शरीर में आ जाए, अगर भगवान शरीर धारण करके जन्म लेके आए, तो फिर वो सुख दुख का भागी हो जाएगा। जब वो सुख दुख का भागी हो जाएगा, तो क्या वो हमें सुख दे पाएगा? मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं दे पाऊंगा किसी को? कोई मुझसे मांगने आएगा, मुझे चाहिए 10,000 रुपए, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं दे पाऊंगा क्या? और उससे मांगने वाली तो सारी दुनिया है, तो उसके पास कितना होना चाहिए? बताएंगे सभी। उसके पास कितना होना चाहिए? उस भगवान के पास कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए ना, क्योंकि 900 करोड़ आत्माओं का उसको कल्याण करना है। हमारा ही करना है क्या? खाली हिंदुओं का करना है क्या? नहीं, वो सबका भगवान है। सारे विश्व की सृष्टि का एक ही रचयिता वो परम शिव है, जिसे सबका कल्याण करना है। और वो इस समय ही हमें परम ज्ञान देके मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो जैसे हम निराकार आत्माएं हैं, वो परम ईश्वर भी निराकार है। कैसे हैं?
निराकार है, ज्योतिर्बिंदु समान है। ज्योति किस किस ने देखी है? दिवाली में दीपक जलाते हैं ना, दिवाली में दीपक जलाते हैं ना सभी। तो जैसे दीपक जलता है ना, उसी दीपक के स्वरूप की मैं आत्मा भी हूं, और उसे दीप जलते हुए दीपक की स्वरूप की वो परम आत्मा भी है। आपने सुना होगा कि जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि मैंने उसमें से निकलती हुई ज्योति देखी। वो निकलती हुई चीज क्या है? शरीर तो पहले भी था, अब भी है, वही रह गया। माताएं, शरीर पहले भी वही था। बच्चों बातें नहीं करो, शरीर तो पहले भी था, अब भी है, शरीर तो वही रह गया। तो निकला क्या उसमें से? वो निकलने वाली चीज क्या थी? ज्योति बिंदु आत्मा। वो गई किसके पास? वो अपने घर परम धाम में गई। जो बाप का घर वही मेरा घर भी तो वही होगा ना। कहते हैं ना पार ब्रह्म गया। दुनिया में तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया। असल में इतना पापी होके, इतने विकर्म करके ऊपर जाके लीन हो पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर विकर्म किए हैं तो हिसाब किताब तो चुक्त करना ही है। तो जैसे हमने बात की कि संग किससे रखना है? उस परम शिव से संग रखना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे अगले 5-7 मिनट में, कैसे उस परमात्मा को हम अपना परमानेंट साथी बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, पिता बना सकते हैं, माँ बना सकते हैं, सजनी बना सकते हैं। जितने संबंध आपके होते हैं ना, कौन से मुख्य संबंध है? पिता का है, माता का है, बेटा का है, बेटी का है, पुत्री का है, पत्नी का है। हर संबंध उस परमात्मा से कैसे निभा सकते हैं, उसको हम लोग योग अभ्यास के द्वारा सीखेंगे।